हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी 2023 में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए मैं हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतामंद एवं मददफुल होगा। क्योंकि इस पेपर में आप लोगों को संपूर्ण समझाया गया है कि जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आपको करना है। ठीक, तो यही है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का। तो आप लोग इसे पूरी तरह से समझें और पूरा संपूर्ण जरूर देखें, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहोगे सर पेपर मेरा फंसा नहीं या पेपर में कुछ बना नहीं। तो बच्चे आपको पहले पूरी तरह से समझना है, क्योंकि मैंने इसमें आपको निबंध बताया है, किस पर निबंध आया है, साथ ही ये बताया आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से सीखना है, साथ ही पूरे प्रश्नोत्तर और सही विकल्प कंप्लीट कराया है। तो चलिए शुरू कर दें। तो सब पता आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा, फ्रंट पेज रहेगा, जो आपके सामने कुछ यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे जिनको आप लोग पढ़ना है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सही विकल्प की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सही विकल्प आपका पहला का कबीरदास की रचना है। जो कबीरदास जी हैं, तो उनकी रचना कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा कबीरदास की रचना बीजक है। तो बीजक कर देना आपको। ठीक, चलिए, फिर दूसरा लगा है कमायनिक है। तो कमायनिक किसकी है रचना है, तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी की है। तो कमायनिक को आप लोग जयशंकर प्रसाद जी जहाँ पर लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें बीजक हो जाएगा, कमायनिक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर ए वाला पेज, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट पेज आप लोग सामने यहाँ पर झुरी के साले का नाम था, यानी कि तीसरा नंबर जो आपके सामने दिया गया है, तीसरा पॉइंट लिखा है झुरी के साले का क्या नाम था। तो आप सभी को पता है झुरी के साले का नाम गया था, यानी सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सा नंबर। चौथा लगा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, तो डांटे है। तो आ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर लगा पांचवा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट लिखा आप लोग सामने छठवां ऑप्शन, जिसमें लिखा है जो अपनी किस्मत अच्छी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम साहसी कहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपनी बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपनी किस्मत रच लेते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद अच्छी तरक्की कर लेंगे, तो हम साहसी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे। तो छठवें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने 6 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन रिक्त स्थानों की भी पूर्ति मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग अच्छी तरह नंबर से कर सकें। तो जैसा कि आप लोग सामने पहला लिखा है यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श भी होते हैं। तो कैसे होते हैं, प्रेरणादायक आप लोगों के प्रेरणा। ठीक, इस प्रकार से पहले का ऑप्शन लिख दोगे। चलिए दूसरा लिखा आप लोग सामने मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो आप सभी को पता है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा साहब। ठीक, तो दूसरे में आपको साहब लिख देना है। ठीक, तीसरा लिखा है बेशब्दांश जो बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो जो पहले लगते हैं हम उपसर्ग कहते हैं, उसमें उपसर्ग भर देना, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाए। चौथा लगा प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक, चलिए अगला पांचवा लिखा आप लोग सामने वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो जो भैया जितने भी होते हैं, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और वीर रस जैसे 10 हैं, ठीक, 10 रस दिए गए, वो 10 के स्थायी भाव सीखना है। जैसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया है, श्रृंगार का रति हो गया है, और भी ऐसे जैसे कि अशोक होता है, जैसे भयानक का भय हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जितने भी रस होते हैं इनका आपको पूरे कंप्लीट सीखना है। ठीक, क्योंकि इसमें उनसे वीर रस का दे दिया, हो सकता है श्रृंगार रस का रख देता, तो इस प्रकार से 10 रस आपको सीख के ही जाना है। चलिए फिर लगा आपका झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है, तो पद्मावत है। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन सही हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार से 6 नंबर के आपके सही विकल्प भी कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट है बच्चों आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इनको भी हम करके यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छी तरह से इनको कर सकें। तो पहला लगा छायावत के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से, तो यानी छायावत के 4 कवियों के नाम लिखने हमें। तो इनमें हो जाएगा आपका सर्वप्रथम हो जाएगा सुमंत्रानंद पंत। चलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा दीजिए, 4 जो कवि हैं। पहले का है सुमंत्रानंद पंत। सुमंत्रानंद पंत। ठीक, नंदन पंत। तो पहला हो जाएगा सुमंत्रानंद पंत। दूसरे का लिखोगे आप लोग जयशंकर प्रसाद। जयशंकर लिखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जयशंकर प्रसाद। जी, और तीसरे हैं अपने को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, और चौथा हो जाएगा आपके सामने महादेवी वर्मा। ठीक, तो ये आपको लिख देना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने छायावत के 4 प्रमुख स्तंभ कभी हो जाते हैं। लिख लेना थोड़ा, मैंने इसमें जल्दी लिख दिया। हाँ, अब विदेशी भाषाओं से आए नए शब्द को क्या कहते हैं अपन, तो विदेशक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, विदेशक। ठीक, विदेशक।
पास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ को लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिखकर आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं, 12वीं, 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं। देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो इसी प्रकार से अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उन्हें 40 वर्ष से अधिक होने चाहिए। ठीक है, या 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, 40 वर्ष से कम। अगला बाढ़ में दो पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया, जो पाठ था तो उसमें एक बाढ़ के पानी को क्या कहा, तो उसमें लोगों मृत्यु के तरल दूत, क्या कहोगे, मृत्यु के तरल दूत। ठीक, दूत है। इस प्रकार से अगला लिखा है आप लोग सामने, चौथा हो गया। 5वां लिखा आप लोग सामने, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, तो बुरे समय के लिए पैसा कौन बचाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति बचाता है। तो आप लोग हो गए बुद्धिमान। ठीक, रस खान किस भक्ति सागर के कवि हैं, तो सभी को पता है रस खान किस भक्ति सागर के कवि हैं, तो 6वां आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, चलिए अगला लिखा आप लोग सामने सही जोड़ी बनाइए। ठीक, तो ये आप लोग के सामने सही जोड़ी है। इन सही जोड़ी को हम यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे ताकि आप लोग प्रॉब्लम हो वो आप लोग जल्दी नहीं कर सके। ठीक, तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, जैसे कि पहला लिखा आपके सामने बाघ। ठीक, पहला, तो पहले का मिलाओगे आप लोग चौथे नंबर से। ठीक, चौथे नंबर रात्रि, बाघ का लाओगे चौथे से रात्रि से। दूसरे का लगा वाक्यत्म रसात्मक वाक्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये किसका है, आचार्य विश्वनाथ का। तो दूसरे का मिलाओगे आप लोग 30 नंबर से। ठीक, दूसरे का मिलाओगे 30 नंबर से। और 30 नंबर का मिलाओगे आप लोग चौथे नंबर से। चौथे में क्या है, लद्दाख। ठीक, तो रात का रत्न हो गया लद्दाख। चौथे का है लहसा की ओर, लहसा की ओर। चौथे का मिलेगा आप लोग 5वें से। चौथे की मिलाओगे आप लोग 5वें से राहुल, 5 बार राहुल संख्यात्यान, यानी कि इससे मिलाओगे 5 बार क्योंकि ये लिखा गया इस जल प्रलय में। तो 5वें का मिलाओगे आप लोग, 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर दूसरे वाले में। 5वें का मिलाओगे आप दूसरे वाले में, यानी फैडिस और नाथ रेडू ने। ठीक, और सर आइजन न्यूटन, तो आप सभी को पता है गति का नियम हो जाएगा। ठीक, तो 6वें का हो जाएगा पहला। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, सही जोड़ी अच्छी तरह से मिला सकते हो। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने बच्चों सतसत। इसी प्रकार सतसत भी हम लोग देखते थे, करवाते हैं आपके सामने। ऐसा पहला का है, इस जल प्रलय में लेखक तैरता जनता था। तो पहले का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, क्या हो जाएगा, असत। तो पहले का लगाओगे आप असत। दूसरे का लगाओगे, दूसरे में लगा मुँह की खाना, मुहावरे का अर्थ है मुँह खाना, तो यह भी असत हो जाएगा दूसरे का भी। तीसरा मेजबान के एक लोग खाता है, तो तीसरा हो जाएगा आपका सत। चौथा लिखा है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो तीसरे का हो जाएगा सत। चौथे का हो जाएगा असत, चौथे का असत। ठीक, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास नहीं है, तुलसीदास जी हैं। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, 5वें का हो जाएगा असत। महाकाव्य में अनेक सर्ग होते थे। हेलन केयर परिस्थितियों नहीं मानती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 6वें का हो जाएगा सत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बच्चों आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हो, मिला भी सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न उत्तर, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो बच्चों मैंने प्रश्न उत्तर भी लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, वो आप लोगों से अच्छी तरह से कर सके। ठीक बच्चों, आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैंने आप लोगों को एक और ट्रिक बताई है कि आप लोग किस तरह से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ठीक, वो भी बिना पढ़े लिखे। ठीक, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कह सकते कि बिना पढ़े लिखे। थोड़ा बहुत मैं ट्रिक बता दूँगा, ट्रिक के अनुसार समझोगे पढ़ोगे तो आप पास हो जाओ। ठीक, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। तो 6वां पर क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो चलिए हम आंसर दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्टिंग बनाई है, बहुत मोस्ट करके मैंने छांट के लिखी है, क्योंकि तब लोग आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देखो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को आता ही होगा। आंसर नहीं आता है आंसर, तो आप लोग सीख सकते हो। खगोल यात्री का, तो खगोल यात्री या अंतरिक्ष यात्री या खगोल बाज ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो अंतर जो अपने मतलब धरती पर रहते, जो वायुमंडल पर रहते लोग,
वे जब खगोल माध्यम से अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम अंतरिक्ष यात्री कहने लगते हैं। जैसे कि अभी हाल में चंद्रयान 2 गया तो इसमें मतलब कि आदमी तो नहीं गए हैं, मान लो कल्पना चावला गई थी तो एक अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक। तो इस प्रकार से आपके 6वें का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आप लोग के सामने, जो 6वें का, अथवा मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा जाता है। मैं अथवा इसलिए बता रहा हूँ, करना तो आपको दो में से कोई एक, ठीक। चाहे तो आप लोग प्रश्न नंबर 6वां भी कर सकते हो, चाहे अथवा वाला भी कर सकते हो, दो में से एक कोई करना है। तो मैंने एक करके दिखा दिया, फिर मैं आपको अथवा वाला भी सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग के सामने अगर पेपर में यह भी पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, आप लोग सामने मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा। इसका आंसर आप लोग सामने ये रहेगा, एक मिनट बच्चों, हाँ। प्रश्न के बाद 6वें का अथवा है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते विलुप्त हो जाता है। तो ये आपको एक सामने प्रश्न का 6वें का अथवा हो जाता है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न के बाद 7वां, जिसमें लगा है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए हम अपने शब्दों में लिखते हैं, तो आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो, इसका आंसर बहुत सरल है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमारे लिए क्या फायदेमंद है बताइए। तो सब पता आप लोगों ने, मैं सुना पेड़ पौधे हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। देखो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पर आपकी किताबी भाषा में लिखा है, वातावरण को शुद्ध रखने और संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी का कटाव रोकते हैं और नमी बनाए रखते हैं। तो देखो भाई सब है फायदे लिखने पर, उनको पेड़ पौधे से क्या क्या फायदे हैं वो आप लोग इसको सीखने की जरूरत है, इसको आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हाँ, अगला प्रश्न आप लोग सामने, अथवा दिए गए शब्दों को कविता बना कर लिखिए। तो इनकी आप लोग कविता बनानी है और आप लोग को लिख सकते हो, ठीक। तो इसका अथवा वाला हो जाता है, 7वें का हो जाएगा अथवा वाला। इस प्रकार से इसमें जो ये सब दिए गए हैं, इन्हीं पर आप लोग कविता बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे तालाब के किनारे। तो इस प्रकार से देखो सभी ये शब्द आ गए हमारे, जैसे जानवर आ गए, देखो जंगल आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे शब्दों का जैसे कहानी बना दी मैंने, तो आप लोग भी बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8वां, जिसमें लिखा निम्नलिखित शब्दों की संधि विकसित करना है। तो संधि विकसित करना बहुत ही सरल है भैया, क्योंकि इसमें संधि विकसित इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि लगा आप लोग सामने पहले का, तो इसमें तथा एव लिखा, देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, ये तथा एव लगा, तथा एव, तो लिखा हो जाएगा संधि विकसित तथेव, और यहाँ पर पो प्लस अक लिखा तो पावक, ठीक। तो इस प्रकार से संधि विकसित की निम्नलिखित शब्दों संधि लिखिए। तो ये संधि विकसित है, इसकी हमने संधि बनाई, तो इस प्रकार से संधि आ गई है, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने इसका अथवा वाला, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द आइए। तो विलोम माना उल्टा, तो ईमानदार का क्या होगा बेईमान, हानि का क्या होगा लाभ। तो जो बच्चा सहल है, देखो इसका तो इस प्रकार से आप किस बना सकते हो, बहुत ही विलोम शब्द है, ठीक है। चाहे यहाँ पे ईमानदार, यहाँ पे ऐसा भी रख सकते हो, अमीर का गरीब, छोटा का बड़ा, इस प्रकार विलोम शब्द है, कहीं कभी आ सकता है, ठीक है। अच्छे विलोम शब्द बहुत सारे होते हैं। अब भक्ति काल को स्वयोग काल क्यों कहा जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं हम लोग, भक्ति काल को स्वयोग काल क्यों कहा जाता है। चलिए इसका आंसर ये रहा आप लोग सामने, बहुत ही सरल है, एक बार समझ लीजिए। तो बच्चों आंसर ये रहा, आप वो वाला प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, आधुनिक काल का व्यापक एवं दैविक वैधिक रूप बनाइए। वैधिक पूर्ण सहत अनुभूति की गहनता एवं भाव प्रवाह की दृष्टि अब दृष्टि हो गया से भी भक्तिकालीन सहत के समक्ष नहीं हो सकता है। इसी विशेषता को देखते हुए विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वरूप कहा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से दो में से कोई एक करना, चाहे 9 में कर लेना, चाहे अथवा वाला। अथवा वाला नई कविता की दो विशेषता बताइए। तो इसकी दो विशेषता इस प्रकार से हो जाएगी। पहली विशेषता हो जाएगी, नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया है, और दूसरा लोग नई कविता में मानव जीवन के विशेष महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से पहली विशेषता और दूसरी विशेषता आप लोग इस प्रकार से अथवा वाला भी कर लगेंगे। तो आप लोग दो में से कोई एक करना, इसलिए आप लोग से बार बार बोला हूँ, दो में से एक कोई करना, इसलिए आप लोग सीखते जाएगा। नहीं, फिर 10वां, मानसरोवर के कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो आंसर ये रहेगा आप लोग सामने ए वाला। मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूप हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छ रूप में मुक्ति रूपी चुंगते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मानसरोवर वाला भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। वो आप लोग बनता है तो अच्छी बात, नहीं बनता तो आप लोग इसे सीख भी सकते हैं। ठीक, चलिए अगला लिखा आप लोग सामने, कवि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। ठीक, क्या लिखा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो चलिए मैं इसका भी आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, कहवा तथा कैलाश में ढूंढता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हो जाता है 10वीं का अथवा वाला। ठीक, तो दो में से आपको कोई करना चाहे 10वां वाला कर लो, चाहे फर्स्ट वाला कर लो।
ठीक, इस प्रकार से आप लोग उसका कर लेंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें लिखा है कवित्ती का घर जाने की इच्छा से क्या तत्व है। नहीं, जो कवित्ती के घर जाने से क्या तत्व है, तो इसका आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका आंसर यह रहा, कवित्ती का घर जाने की इच्छा से तथा प्रभु से मिलन है, उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वही उसका वास्तविक घर है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा वाला। ठीक, चलिए अथवा वाला भी देखते हैं, ज्ञानी से कवित्ती का क्या अभिप्राय है। ठीक, तो ज्ञानी से कवित्ती का क्या अभिप्राय है, तो अथवा वाले भी दिखा देते हैं। क्योंकि मैं अथवा वाला वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग दोनों सीख जाएं। आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते जाइएगा। ज्ञानी से कवित्ती अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसमें आत्मा व परमात्मा को जान लिया है, जिसने अपने जीवन में दोनों स्वास्थ्य और त्याग में उचित संतुलन स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्या एक अथवा वाले भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की जितनी विधाएं हैं उनके सभी के नाम लिखने हैं, तो बहुत ही सरल है, जो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा अपनी नाटक, एकांकी, उपन्यास, एक कहानी, निबंध और आलोचना आदि। तो इस प्रकार से आप लोग सामने और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको पता है, लेकिन इस प्रकार से लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने अथवा वाला। तो अथवा वाला कर सकना चाहते हो तो अथवा कर सकते हो। फिर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, आंसर भी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर रहेगा एकांकी की 2 विशेषता लिखिए। तो एकांकी की विशेषता, सर्वप्रथम एक विशेषता है, एकांकी में एक अंक होता है और आंतरिक संघर्ष एवं यहाँ पर देख नहीं रहा, एकांकी में एक अंक होता है, आंतरिक संघर्ष एवं कौतूहल एकांक के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ से 2 आपकी विशेषता हो जाती है एकांकी की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 13वां, जब इस प्रकार से दिया गया है 13वां, जिसमें लिखा है प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं लिखनी है हमें। तो 13वें का आंसर लिखेंगे हम, तो इस प्रकार से लिखेंगे उनकी कृतियाँ, यहाँ से लिखेंगे उनकी कृतियाँ भारत के शाब्दिक विशाल और विस्तृत वर्ग हैं कृतियाँ हैं। अपनी कहानियों में प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को इसका आंसर भी सीख सकते हैं। फिर अथवा वाला है, राहुल संक्रांत की 2 रचनाएं लिखिए और भाषा शैली भी लिखनी है। तो इनकी रचना आप लोग सामने इस प्रकार से लिखेंगे। 13वीं का अथवा वाला रचना हो जाएगी कन्हैया की कथा और 7वीं की बच्चे, और विशेषता लिखिए उनकी भाषा मुख्यतः व्यवहारिक, संस्कृतनिष्ठ और संकेत और तर्कपूर्ण है, और राहुल जी की भाषा साहित्य और निबंधात्मक है। तो इस प्रकार से आप लोग 13वें का भी आंसर अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं दोनों इसलिए बताते जाऊँ बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई ना कोई तो फंसे हो, आप लोग अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं। फिर अगला आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें लगा कविदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। ठीक, तो कविदास के शिल्प सौंदर्य की, तो ये आपके सामने 14वें का उत्तर। पहले है, कबीर सहज भक्ति मार्ग को सही मानता है, कवि ने आत्मबल पर बल दिया है तथा बाह्य आडंबर को निरर्थक बताया है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 14वें का उत्तर हो जाएगा। 14वें का अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा में लिखा है छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। तो आप लोग छायावादी काव्य में रहस्य चिंतन की प्रधानता है और प्रकृति में मानवीकरण के आरोप है। तो 14 का ये अथवा आंसर हो जाता है 14वें का। ठीक, चलिए 15 प्रश्न है, निपात शब्द क्या है लिखिए। तो निपात शब्द क्या है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो 15वें का उत्तर आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगा, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं, जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी आदि। तो ये आपके निपात शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग सीख लेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे। फिर इसका अथवा में दिया गया था संधि की परिभाषा ये प्रकार लिखिए। तो संधि बहुत ही सरल है, वो आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और आपको बनते हुए इस प्रकार, जैसे आप लोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे कि देव प्लस इंद, देवेंद्र हो जाएगा, और प्रकार में हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये आपके संधि हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने कि 17वां, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी। तो जो गोलंबर था तो उसके पास कौन सी गाड़ी थी और क्या संदेश कर रही थी। तो आप लोग इसके सामने इस प्रकार से इसका आंसर देखते हैं। 1 मिनट हो गई। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम पहले 16वां प्रश्न देखेंगे। 16 प्रश्न में लिखा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस किसे कहते हैं, तो आप लोग किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव और संचय भाव। तो ये आपके भाव हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण। तो श्रृंगार रस की परिभाषा ये रही आपके सामने, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो हम श्रृंगार रस कहलाते हैं। रस को उदाहरण लिखोगे, राम का रूप निहारती जानकी, कंगन की नंग की परछाई, अते सदे सब भूल गई, कटे रही पर ताद नहीं। ठीक,
तो ये आपके सिंगल रस की उदाहरण हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 7वां लेगा, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी? तो क्या ऐलान कर रही थी? तो आप लोगों के जनसंपर्क की गाड़ी गोलंबर के पास बाढ़ के पानी की विषय की में घोषणा कर रही थी। कौन सी? जनसंपर्क की गाड़ी गोलंबर के पास बाढ़ के पानी के विषय में, बाढ़ की जो बाढ़ आ रही थी उसके पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। और 17 का था अथवा लोगों बाढ़ पीड़ितों की मदद के हेतु नाव पर क्या क्या होना चाहिए? तो लोगों बाढ़ में क्या क्या होना चाहिए? तो अथवा है भोजन, पानी, कपड़े आदि प्राप्ति कराने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ तक पूरे प्रश्न उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। पहला आप लोग सामने निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जैसे प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब आरत हुई। तो इसका संदर्भ प्रसंग लिखना हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, इसलिए इसका मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। संदर्भ प्रसंग किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से बहुत से बच्चों में नहीं बनता है, इसलिए आप लोग उस निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग यहाँ तक हैं सभी लोग, जितने लोग कक्षा 9वीं वाले बच्चे हैं, तुम लोग कक्षा 9वीं अभी अभी आए हो, तो आप लोगों से अभी अर्धवार्षिक परीक्षा रह गई है, अभी आपकी वार्षिक परीक्षा रहेगी। तो इस प्रकार से अभी बाकी परीक्षा रह गई हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न डालता रहूँगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है चैनल को जब सब्सक्राइब करना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, आप रह गए तो आप हाँ, जैसे आपने भी कर लिया है, इन भैया ने किया तो आप भी कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेना आपको। ठीक, कुछ नहीं करना। चलिए, इसका भी आंसर मैं आप बता दूंगा अभी, और चाहो तो इसका आंसर का मैं वीडियो फोटो कॉपी भी इसका आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में देने वाला हूँ। ठीक, चलिए, इसी प्रकार से 19वें प्रश्न में दिया गया संदर्भ प्रसंग, तो इसका भी संदर्भ प्रसंग करना आपको। ठीक, इसके बाद आप लोग सामने यहाँ पर बीच में यातायात के नियमों का अनुच्छेद लिखिए। तो इन यातायात के नियमों पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, अपनी माँ के लिए जन्म की तैयारी के लिए इस भी कर सकते हैं। चलिए, इन सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि चलिए प्रश्न नंबर 21वां देखिए, काफ़ी सहल है, 3 नंबर आएगा। इसमें लिखा है, पहले आपको इसको पूरा पढ़ना है। ठीक, जैसे हमारे जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि पहले इसको पढ़ना है आपको। ठीक, संभव है कि आने वाले समय इंसान बन जाएगा, कंप्यूटर विशेषज्ञ को लेकर कभी। तो इन सबको आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए इसमें से छानना, जैसे उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो सभी को पता है कंप्यूटर और इंटरनेट है, तो यहीं से यहीं तक का आंसर हो जाए। दूसरा लिखा है इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरा है। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ से लिखेंगे आप लोग, हो जाएगा तो यहाँ से लिख दोगे, यहाँ से इंसान में तमीज़ का पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक वो स्वतः रूप में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका खतरा वो बता सकते हो क्या खतरा है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो उपयोग गद्यांश का सारांश, तो आप लोग यही सब पूरा बता देंगे, तो उपयोग गद्यांश सारांश, तो 3 नंबर आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद अथवा में दे, फिर आपके सामने यहाँ पर वही वाला अथवा है, तो इसका भी आंसर यहीं से प्रश्न कहीं ढूंढना है। अगला आपके सामने आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, जिसके संबंध में आपको परीक्षा के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। ठीक, आपको 2 आवेदन पत्र सीख लेना है, एक सीखना आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, दूसरे सीखना है 3 दिवस की छुट्टी के लिए। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं अभी हाल में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र का बता देता हूँ। तो आप लोग सर्वप्रथम लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय हाई स्कूल ग्वालियर, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे। विषय में लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र 2 आवेदन पत्र। ठीक, फिर लिखेंगे महोदय जी सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, जो भी कक्षा की 9वीं को, तो 9वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम कुछ भी या मेरा नाम आकाश है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से इंदौर हो गया है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मैं उस विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कर सकूँ। यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना, यहाँ पर लिखना आपका आज्ञाकारी सदस्य, नाम लिखना है, कक्षा लिखना, पिता का नाम, रोल नंबर। तो ये सब आपको कंप्लीट कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने स्थानांतरण प्रमाण पत्र पूरा मैंने बता दिया, जो 4 नंबर में आने वाला है। चलिए, अब मैं निबंध की बात करती हूँ, तो निबंध आप लोगों को 4 नंबर में आएगा, जिसमें आपको विज्ञान के चमत्कार पर, या पर्यावरण प्रदूषण पर, या मेरा प्रिय खेल, या स्वच्छ भारत। तो अधिकांशतः पर्यावरण प्रदूषण पर और विज्ञान के चमत्कार पर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आपको ये निबंध सीखना है। और नहीं बनता है तो आप लोग कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूँगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना।